सो हेलो इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर। देखिए लास्ट मैंने आपको बताया था गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर एंड गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। उसकी मैंने आपको उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के हमारे क्या क्या यूजेस हैं, और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों कि ईसीडी और ईडीसी जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन है बताया था। और ये भी बताया था, ये भी आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था कि हम इसके अंदर बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो आप ईसीडी में कवर कर चुके हो ऐसा हम इसके अंदर कुछ और नहीं पढ़ने वाले, ऐसा ही था। तो ईडीसी में मैंने आपको एक तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बताया था, उसके मैंने तो बच्चों इसके अंदर जो बताया था कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जो है आपका, वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर आपका के यूजेस क्या हैं, और कास्केडिंग में जोड़ते हैं तो एक स्टेज से जब दूसरी स्टेज के गेन पे जाते हैं तो इनपुट से आउटपुट पे गेन क्या होना चाहिए, हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम उसको बताएंगे। जैसे सपोज आपके 4 स्टेजेस हैं सपोज, तो 4 स्टेजेस गेन हो गया, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो उसमें यानी कास्केडिंग में हम क्या करेंगे, उस स्टेजेस के गेन को ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कभी भी जब हमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का गेन निकालना हो, सो वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई द गेन ऑफ द सिंगल stages, and by multiplying the all stages gain, then you will get it the output of the last stage. Getting my point? तो ये तो आपकी एक चीज होगी। आज जो नेक्स्ट स्टार्ट करना है इसके अंदर वो मैं आपको बताऊंगा हम क्या करने वाले हैं। आज आपको बताऊंगी डेसिबल्स। सुना होगा आपने कई बार डेसिबल्स। हिंदी में भी डेसिबल बोलते हैं हम लोग, और इंग्लिश में भी हम डेसिबल से बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखिएगा डेसिबल जो बेसिकली यूज होता है वो होता है जितने भी आपके गेन होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके गेन होते हैं, आपका वोल्टेज गेन हो, आपका पावर गेन हो, आपका गेन जो है आपका, कुल मिला के कहने का मेरा सेंस ये है, कहने का मतलब ये है कि जो भी गेन है उस गेन को हम ऐसे नहीं बताते कि गेन आए, क्योंकि गेन की कोई क्वांटिटी मात्रक तो कोई है नहीं, यूनिट तो कोई है नहीं गेन की, क्योंकि सेम क्वांटिटी, ठीक है, सेम वैल्यूज जब क्या होती है डिवाइड होती है से, ठीक है, तो क्या होती है उसके अंदर कोई यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। तो चाहे तो आपका वोल्टेज गेन हो, चाहे तो आपका वोल्टेज गेन हो, चाहे आपका पावर गेन हो, ठीक है, जितने कोई भी गेन हो, उस गेन को आप क्या करते हो, वो गेन आपका सिंपल एक न्यूमेरिक वैल्यू में आता है। जैसे मैंने कहा कि आउटपुट 20 थी, इनपुट 5 थी, कितना हो गया 4, तो आप इधर हो 4 गेन। अब उस गेन को की यूनिट के हमें देखना है कि कितना गेन आया है। तो यूनिटलेस क्वांटिटी तो एक जनरल बात होगी, जब हम प्रैक्टिकली इसको लेंगे तो यूनिटलेस क्वांटिटी से हमारा काम, मात्रकहीन राशि से हमारा काम नहीं चलेगा, वैल्यू से हमारा काम नहीं चलेगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्वांटिटी लेनी पड़ेगी जिसमें हमें उस यूनिटलेस क्वांटिटी को, जितनी भी यूनिटलेस यानी वोल्टेज गेन, पावर गेन, ये जो क्वांटिटीज़ हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिबल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, डेसिबल्स का यूज़ करेंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि डेसिबल जो है एक क्वांटिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, बाय
यूजिंग डेसिबल्स, शॉर्ट में लिखूंगी मैं इसको, बाय यूजिंग डेसिबल्स represent the gain in unit। ठीक है, तो जनरली जो आपके एम्पलीफायर जनरली जो आपके एम्पलीफायर की पावर गेन, वोल्टेज गेन का मान डेसिबल्स में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय यूजिंग डेसिबल्स, डेसिबल का प्रयोग करके रिप्रेजेंट द गेन इन यूनिट। मतलब आपका वो गेन जो है वो कोई भी हो सकता है, वो आपका वोल्टेज गेन भी हो सकता है और वो आपका पावर गेन भी हो सकता है। ठीक है, तो एम्पलीफायर की पावर गेन को डेसिबल में हम कैसे अब क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो वह बताते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैं कहूँ, सपोज मैं ये पावर गेन के लिए बताऊँ, ठीक है, पावर गेन चाहे कोई भी हो, आपको जनरल चीज याद रखनी है, गेन चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी गेन हो, एवरी टाइम इट इज आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर आपका पावर गेन है, अगर मैंने गेन का फॉर्मेशन ए से लिखा, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा गेन पावर, तो पी लगा दो सफिक्स में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। अगर मैं कहूँ वोल्टेज गेन, क्या हो जाएगा, गेन ए बी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ जो हमारी पावर है, अगर मैं पावर गेन इन डेसिबल्स, अगर मैं पावर गेन को डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करती हूँ, तो कैसे होगा, गेन पावर, सफिक्स में बताया मैंने, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, वेयर एपी इज अ पावर गेन, पीओ आउटपुट पावर, पीआई इनपुट पावर। ठीक है बच्चे, अब इसमें अगर हमें जैसे मुझे पावर गेन को जैसे बताना है, तो मैं क्या करूँगी, एक चीज इसमें मैं सिंपली, जब भी आपको एक बेसिक फंडा याद रखना है, चाहे पावर गेन हो, जैसे पावर गेन है तो मुझे जैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो पावर गेन को डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 log to the base 10 से, 10 log to the base 10 से, ये चीज याद रखना, 10 log to the base 10 से आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, दैट मीन्स यू विल मल्टीप्लाई द गेन विद द फैक्टर ऑफ 10 log to the base 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पावर गेन। अब अगर मैडम मुझे वोल्टेज गेन निकालना हो, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। अब बच्चे, अगर मैं इसीलिए यहाँ बता देती हूँ, अगर मुझे इसका वोल्टेज गेन निकालना है, यहाँ पर अगर मुझे वोल्टेज गेन निकालना हो, तो मैं क्या करूँगी,
आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता है, ये तो बता देती हूँ। जनरल टर्म तो मुझे पता है, ए वी, ठीक है, ये 10 टू द बेस p आउटपुट अपॉन p इनपुट, तो मुझे इसी से निकालना पड़ेगा डायरेक्ट। देखिए आपको हर फैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको हर फैक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है। तो जैसे आपका पावर के लिए है तो 10 टू द बेस 10 हो गया। अब इसी से मैं बता रही हूँ, अब मुझे वोल्टेज चाहिए तो पावर गेन के लिए होगी। वोल्टेज गेन के लिए आप क्या करेंगे, आप यहीं पे अगर आप यहीं पे 10 log टू द बेस 10 और p क्या होता है, p क्या होता है vi, आपको पता है we know that p इक्वल टू vi, ठीक है। और ये p क्या हो जाएगा, v को कर दो, i इक्वल टू क्या होता है v अपॉन r, i बराबर क्या होता है v अपॉन r, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो 10 log टू द बेस 10 आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट पावर का स्क्वायर आर आउटपुट और वी इनपुट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इनपुट। जहाँ पे ये आपको देखना है जरूर, आर आउटपुट बराबर इक्वल टू आर इनपुट, यानी इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस इक्वल है, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा आपका ए वी बराबर 10 log टू द बेस 10 वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट का स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ए वी बराबर 20 log वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट टू द बेस 10, ठीक है बच्चों। सॉरी ये शायद बच्चे इसमें आ नहीं रहा है, मैं इसको इधर लिख दूँगा, तो इसको जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बिकम लाइक दिस, ए बी बराबर ये स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 log वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट का स्क्वायर, एक आपका तो यानी इसमें अगर आप मोटा मोटा याद रखें, ऊपर ऊपर से अगर हम याद रखें तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि अगर मुझे पावर गेन को डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करना है या मुझे वोल्टेज गेन को डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करना है, तो पावर गेन में उस यूनिटलेस क्वांटिटी को यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, मैं डेसिबल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगी, मैं 10 log टू द बेस 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, और वोल्टेज गेन के लिए मैं क्या करूँगी 20 log टू द बेस 10 से क्या करूँगी मल्टीप्लाई करूँगी। ये क्या है आपका वोल्टेज और पावर गेन के लिए। इसी तरह अगर मैं डेसिबल्स के अलावा इसमें एक यूनिट क्या होती है, बेल भी होती है, मतलब हम पावर गेन को कभी कभी बेल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। बेल क्या है, ये बेल, ठीक है। बेल जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे है ये। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली log टू द बेस 10, जैसे डेसिबल में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया 10 log टू द बेस 10 से क्या किया 10 log टू द बेस 10 से क्या किया मैंने मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर मुझे बेल में कन्वर्ट करना हो तो बेल में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ log टू द बेस 10 से मैं क्या करूँगी, log टू द बेस 10 से सिर्फ क्या करूँगी, उसको मल्टीप्लाई करूँगी, तो वो यूनिट आपकी किस में आ जाएगी, वो यूनिट आपकी किस में आ जाएगी, डेसिबल्स में आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो अब बस सिंपली है, जैसे अगर आपको आउटपुट पावर दी है, इनपुट पावर दी है, आपको कहा कि आउटपुट पावर है 100 वोल्ट, ठीक है, और इनपुट पावर है 50 वोल्ट, ठीक है, तो आप उसको डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करके बताइए कितना गेन आएगा। तो 10 log टू द बेस 10, ठीक है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो 10 log टू द बेस 10 100 डिवाइड बाय 50, ठीक है, उसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 1 मिनट देख लीजिए, ठीक है बच्चों, इसको देखिए आप।
आप इसको एक बार देख लीजिए। आई थिंक कि थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, तो इट वुड बी मच कंफर्टेबल टू सी। ठीक है बच्चों, अभी तो फिलहाल आप देख लो। तो ठीक है बच्चे, आप देखिए इसको और फिर मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करती हूँ उसमें। ठीक है, करिएगा आप देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें मैं नेक्स्ट मूव करूँगी। अब इसमें क्वेश्चन आता है आपका कि यदि किसी एम्पलीफायर का पावर गेन 2 टाइम्स कर दिया जाए तो इसमें कितने डेसिबल की वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगी। ये देखिए क्वेश्चन ये है मेरा क्वेश्चन बच्चों ये है, मेरा क्वेश्चन बच्चों इसमें ये है कि इफ द पावर गेन of an amplifier gets 2 times, gets doubled, ऐसे लिख लीजिए, gets doubled, then how much if the power gain of an amplifier gets double, then the 3 decibel increment, then the 3 decibel increment will be in an amplifier। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब आप उसको जस्टिफाई करना है आपको। ठीक है, अगर किसी एम्पलीफायर का पावर गेन, इफ द पावर गेन ऑफ एन एम्पलीफायर गेट्स डबल, अगर किसी एम्पलीफायर का पावर गेन जो है, पावर लाभ जो है वो डबल कर दिया जाए, तो उस एम्पलीफायर के पावर गेन में जब हम डेसिबल्स में व्यक्त करेंगे तो वहाँ पे उसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी, 3 डेसिबल की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सिंपली किसी का अगर गेन है, अगर वो डबल कर देती हूँ, सपोज 10 है, मैंने डबल कर दिया, कितना हो गया, डबल करते वहाँ गया 20, तो वो ये कह रहा है कि ऐसा करने पर वहाँ पे जो गेन हो जाएगा, उस एम्पलीफायर का जो गेन हो जाएगा, उस एम्पलीफायर का जो गेन डेसिबल्स में कितना आ जाएगा, 3 डेसिबल्स आ जाएगा। आ रही मेरी बात समझ? तो मुझे इसको जस्टिफाई करना है, मतलब ये तो हमें पता लग गया, तो वो कैसे आ रहा है, ठीक है ना।
आपको देखना है कि वो कैसे आता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे मानती हूँ, मैंने माना कि मैं ऐसा मान लेती हूँ, देखिए लेट अस सपोज कि मेरा माना जो पावर गेन है वो 2 था। अभी मैं डेसिबल्स में नहीं दिखा रही उसको, और जब मैं डेसिबल्स में नहीं दिखाऊंगी तो इट मीन्स मैं वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। अभी आगे सारे अभी अरे बैठ जाओ, तो 2 मिनट रुको। तो मैंने माना कि जो पावर गेन था वो कितना था, 2 था। अभी मैं डेसिबल्स में नहीं बता रही हूँ। तो ये सिंपल 2 था, तो मुझे डेसिबल में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो डेसिबल, तो देन इन डेसिबल्स मैम देन इन डेसिबल्स क्या हो जाएगा, दिख रहा है, अरे वो बीच में हुआ है ना, इधर मार्क आ रहा है, दिखाई दे रहा है, अरे वो बीच में। देन इन डेसिबल्स, तो डेसिबल में वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको मैंने सिंपली बताया कि पावर गेन के लिए सिंपली आपको 10 log to the base 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 10 log to the base 10 2, ठीक है। तो हर एक 3 डेसिबल पे ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे मान लीजिए ये वैल्यू 3 डेसिबल की बना दी, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने इसको डबल कर दिया, तो डबल करने का सेंस क्या आ गया आपका, 10 log to the base 10 2 था, अब क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 हो गया तो क्या होगा ये 6 डेसिबल। तो इस तरीके से ये हर बार यानी हर एक वैल्यू के बाद में हर एक 10 log to the base 10 से जब आप उसमें वृद्धि करते जाओगे, जब पावर गेन आपका 2 गुना हो जाएगा तो आपका डेसिबल पावर लगभग कितना हो जाएगा, 3 डेसिबल 6 डेसिबल 9 डेसिबल। अगर मैं उसको 4 के बाद कितना कर दूँ 6 कर दूँ तो इट वुड बी 4 के बाद में आप इसको जैसे ही डबल करोगे, 2 के बाद 4 किया तो 3 से 6 हो गया, फिर 4 के बाद 8 कितना हो गया, ये हो गया 9 डेसिबल, 8 के बाद 16 तो इट वुड बी कितना हो जाएगा फिर से 12 डेसिबल, ठीक है। तो जब पावर 2 गुनी होगी तो डेसिबल पावर लगभग आपका 3 डेसिबल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं इसको, अगर आप अपनी बुक में भी देखेंगे कि पावर गेन ये हो गया आपका डेसिबल से, तो 0 था, ठीक है। तो कितने पावर गेन 1 था तो 0, क्योंकि जब आप इसके अंदर वैल्यू रखोगे ना 10 log to the base 10 है और ये आपका 1 है, 1 से स्टार्ट किया तो 1 log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 डेसिबल, तो ये आ जाएगा आपका 0 डेसिबल। फिर आपने 1 को डबल किया 2, तो 1 से जैसे ही 2 पे ये जंप करेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 डेसिबल्स, ठीक है। तो जब गेन 2 हो जाएगा तो ये वृद्धि कितनी हो जाएगी इन डेसिबल्स 3 डेसिबल्स, फिर 2 के बाद फिर 4, ठीक है, कितना जाएगा 6 डेसिबल, फिर 8 देन 9 डेसिबल्स, फिर 16, फिर 12 डेसिबल। तो इट वुड बी गोइंग ऑन एट द इंक्रीमेंट लेवल, ठीक है। इसी तरह ये तो हो गया आपका पॉजिटिव डेसिबल्स, हाँ जी उधर है कटिंग एक आप देख के 1 मिनट। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो हो गया आपका कि पॉजिटिव इंक्रीमेंटेड हो रहा है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव डेसिबल। अगर आपका डबल करोगे तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि 10 log to the base 10 के साथ में जो भी गेन है आप उसकी वैल्यू को यहाँ रख दो, तो जो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 3 डेसिबल होती है, फिर आप इसको डबल करते चले जाओ, इस 5 डेसिबल्स को डबल करते चले जाओ। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका नेगेटिव डेसिबल। नेगेटिव डेसिबल क्या है, मतलब आपका जो पावर गेन है वो आपका क्या है लेस देन 1 है। यहाँ तो क्या था, अगर नेगेटिव कब आएगा, ये तो 1 है ना, तो 0 से ज़्यादा दैट मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपका पावर गेन जो है वो नेगेटिव हो जाए, मतलब मैं कह रही हूँ 1 से कम हो जाए, ठीक है, तो 1 से कम होने पर आपकी जो पावर गेन है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वो वैल्यू जिस तरह से मैंने आपको बताया, यानी पावर गेन अगर 10 गुना होने पर डेसिबल गेन में, यानी जैसे यहाँ पे 1 होने पर ये 0 हो गया था, फिर 2 गुना करने पर ये कितना होगा 3 डेसिबल की वृद्धि हुई थी।
लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जैसे ही आप नेगेटिव में उस वैल्यू को क्या करो, पावर गेन आधी होने पर डेसिबल गेन कितना हो जाएगा, 3 डेसिबल कम हो जाएगा। समझ आए मेरी बात? देखिए मैं इसको ना पावर गेन का अभी इसका गेन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा के, डेसिबल का कॉन्सेप्ट समझा के इसको थोड़ा सा ओवर कर दूंगा। तो आप एक मिनट देख लीजिए इसको, ये देखिएगा, ये देखिए ये लिखा है मैंने, ठीक है, देखो उसके मैं आपको नेगेटिव डेसिबल्स बता रही हूँ और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दैट इज़ अभी तो वो सेटअप लगाना टाइम लगेगा, तो अभी जो है फिलहाल जो है हमारा, अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ नेगेटिव डेसिबल्स। ठीक है, अब ये तो था बच्चे आपका पॉजिटिव डेसिबल। अब हम बात करते हैं नेगेटिव डेसिबल। ठीक है, नेगेटिव डेसिबल अब अगर हमारा गेन, इफ द गेन इज लेस देन 1, अगर गेन आपका 1 से कम होगा तो वहाँ पे आपका जो डेसिबल्स है, जैसे वहाँ 3 डेसिबल का इंक्रीमेंट मिल रहा था, यहाँ पे 3 डेसिबल का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा, हम इसको
अगर हमारा जो गेन है वो 1 से कम होता है तो हम उसको गेन नहीं बोलते क्योंकि वो नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि आपको उसे उस शब्द को हम बोलते हैं अटेन्युएशन। क्या बोलते हैं? अटेन्युएशन। अटेन्युएशन यानी आपको लॉस हो रहा है। आप एक तरीके से समझिए कि आपको अटेन्युएशन का मतलब आपको पावर का लॉस हो रहा है। पावर गेन नहीं हो रही है ना, <<1 है, तो पावर गेन नहीं हो रही है, यहाँ पे पावर का लॉस हो रहा है, ठीक है बच्चे। और जब लॉस होता है तो उसको हम अटेन्युएशन बोलते हैं और वो व्यक्त होती है आपकी नेगेटिव डेसिबल्स, ठीक है। तो गेन जब भी आपका <<1 रहेगा तो आप उसको ऐसे ही कंसीडर करेंगे। अब जैसे मैंने माना कि इनपुट पावर तो 3 वोल्ट थी, मैंने माना कि इनपुट पावर थी 3 वोल्ट और जो आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर जो है वो मैंने मानी 1.5 वोल्ट। तो गेन कितना आ जाएगा? जो भी आप अटेन्युएशन बोल रहे हो, लॉस बोल रहे हो, तो कितना आ जाएगा? आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर कितनी है? 1.5 वोल्ट। इनपुट पावर कितनी है? 3 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा? 1/2, यानी कि आपका आएगा AP = 0.5। अब वॉट्स में तो आएगा नहीं, ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0.5, ठीक है। तो यानी आपका गेन जो है वो क्या है? 1 से कम है, तो यानी यहाँ पे पावर का लॉस हो रहा है, ना कि पावर का गेन हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करूँगी, इसको अगर मैं इसको डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करूँगी तो वही 10 log⁻10, ठीक है, AP इन डेसिबल्स, 10 log⁻10 और कितना आ गया? 0.5, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालिए, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपका आएगा अराउंड -3 डेसिबल्स की। इस तरीके से आप फिर अगर आप इसको आधा कर दोगे, ठीक है, और अगर आपका AP जो है वो 0.25 हो, ठीक है, फिर आप इसको क्या करोगे? सॉल्व करते चले जाओगे। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ रही है, तो इससे पता लग रहा है कि जो हमारा पावर गेन अगर हमारा हाफ हो जाना है, अगर हमारा पावर गेन हाफ हो जाना, आधा हो जाना है, यहाँ से पता लग रहा है, तो हमारा यहाँ पे जो पावर गेन डेसिबल्स में जो पावर गेन है उसमें 3 डेसिबल की कमी हो रही है। क्या हो रही है? 3 डेसिबल्स की कमी हो रही है, ठीक है। और पावर की, और हमें ये भी पता लग रहा है अगर पावर गेन 10 गुना हो जा रहा है, अगर मैं पॉजिटिव डेसिबल्स की बात करूं, गेन की बात करूं, ना कि लॉस की। नेगेटिव डेसिबल का मतलब लॉस ही होगा। तो अगर पावर गेन मेरा 10 गुना हो जाने पर डेसिबल गेन में 10 डेसिबल की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो log10 क्या होता है? 1। देखो अगर सिंपल सी बात है, अगर आपका 10 जो गेन है वो 10 गुना हो गया, तो पावर गेन कितना हो गया? 10 गुना। पहले 1 था और अब कितना हो गया? 10 गुना हो गया। तो 10 log⁻10 और यहाँ AP और यहाँ 10 log⁻10 और ये हो जाएगा आपका 10 और 10 log10 कितना होता है? 1, ये हो जाएगा 1। तो यानी आपका 10 गुना वृद्धि होने पर आपकी क्या हो जाएगी? 10 डेसिबल की ही वृद्धि हो जाएगी, ठीक है बच्चे। अब जैसे मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी कि 1 था तो 0 था, फिर आपने डबल किया था, वहाँ 3 डेसिबल आ गया था। अब नेगेटिव डेसिबल में आप कैसे करेंगे? 1 है तो 0 डेसिबल्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? आधा कर दोगे, 0.5, तो -3 डेसिबल की कमी आ जाएगी, ठीक है। फिर उससे आधा करोगे 0.25, तो जैसे वहाँ पे पॉजिटिव में चल रहा था ऐसे यहाँ नेगेटिव में चलता चलता। आगे मेरी बात समझ। उसके बाद 0.5, उसके बाद फिर चलो 0.125, ठीक है, -9 डेसिबल्स। तो इस तरह से इट विल बी गोज एंड, ठीक है। तो ये मैंने आपको टोटल बताया है इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वोल्टेज गेन भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 20 log⁻10 कैसे आप करोगे। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे पावर गेन और वोल्टेज गेन में रिलेशन बताऊंगी और उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी और इम्पिडेंस मैचिंग बताऊंगी, बट इट विल बी गोज ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।
ठीक है बच्चे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यू जस्ट नोट इट डाउन टू ऑल ऑफ दिस सो दैट इट कैन बी so the notes will be every time will be with you, so you can easily access to all of these, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच।